वाकई बहुत अच्छा खाना। जबरदस्त माम, मजा आ गया। अकबर कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो गया, मुझे भी पीछे छोड़ दिया उसने। बेगम साहबा, ज़ारुल बाबा को बुला लो। कैसे? ऑफिस से बुलाओगे क्या? नहीं, वो तो कब के घर आ गए। आप देखा है? अरे मैंने गाड़ी का गेट खुद ही खोला था, वो अंदर भी आए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो जब भी घर आता है सबसे पहले मुझे आकर सलाम करता है, हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो जाओ, जाकर उसके रूम में देख कर आओ। ठीक है। ज़ारुल बाबा, ज़ारुल बाबा। बेगम साहबा, वो तो कमरे में नहीं है, शायद वापस चलेगा। सर मेरा बच्चा कई बार घर आता है, आते साथ ही इमरजेंसी कॉल आ जाती है, वापस लौट जाता है। अब जाहिर है उसकी काम की नौयत ही ऐसी है। साकिब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। नहीं, लेकिन तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी थी? नहीं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी आज, बस मुझे घर जाके रेस्ट करना है। रानी बेटा बैठ जाते ना थोड़ी देर। मॉम बस मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं बस। तो बेटा यहीं रेस्ट कर लो ना, तुम्हारा रूम तो खाली है ना। नहीं रिदा और फिजा घर पे अकेली हैं, उन्हें इतनी देर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, हर काम तो बताना पड़ता है उन्हें। चले हम लोग? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना तो खत्म कर लेते मॉम, फिर कभी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। कैसे बताते, फोन नहीं था हमारे पास। वो खुद भी उन दिनों शहर से बाहर था। आप गए नहीं थे, आपको भेजा गया था। वैसे भी आप यहाँ होते तो क्या ही कर लेते। तो मुझे क्या समझती हो? ना मैं पहले कभी बुज़दिल था और ना हूँ। चलो हम क्या कर लेते हैं। सारून, मैं भाई की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती। साकिब ये सब क्या है? हाँ, यही हकीकत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बहन का हाथ पकड़ते हो तुम? दफा हो जाओ यहां से। साकिब, अरे तुम उसका पीछे छोड़ के नहीं देते। पुलिस वाले होके लोगों की इज्जत पे नजर रखते हो तुम। गेट आउट। होश में हो तुम? जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे हो।
मैं फिजा को इज्जत के साथ। इज्जत की बात तो तुम ना ही करो, ज्यादा बेहतर है जारून। अपनी इज्जत नहीं, कम से कम अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोच लो। उसके ससुराल में आके घटिया हरकतें करते हो तुम। मतलब वर्दी पहनी दी है, कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई नहीं रोकने वाला। यहां से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जारून। गेट आउट। साकिब ये क्या कह रहे हो आप जारून से इतनी नफरत करते हैं? करता हूं नफरत मैं इससे। जारून अभी के अभी यहां से निकल जाओ। It's my last warning. जारून सुना नहीं साकिब ने क्या कहा है? निकल जाओ यहाँ से, अपनी जिद के पीछे मेरा घर बर्बाद मत करो। साकिब मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़कियां घर में अकेले छोड़ने के काबिल ही नहीं है। आपको लगता है कि मेरे भाई ने यहाँ आके गलती की है? तो उस गलती की वजह भी आप ही की बहन है। हमारी गैर मौजूदगी में उसे यहाँ पर बुलाया गया है, वरना उसे कैसे पता कि हम लोग घर पर मौजूद नहीं थे? आखिरी बार कह रही हूँ कि मैंने नहीं बुलाया, बस। भाई फिजा ठीक कह रही है, हमने नहीं बुलाया, वो खुद आ गए। बकवास बंद करो अभी, बस। तुम दोनों की वजह से जलील हो गया हूं मैं। इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम लोगों ने मेरा यार। मेरी ससुराल में जलील कर रहा है मुझे। दिल चाहता तुम लोगों को गोली मार दूं और खुद भी मर जाऊं। मुझे अम्मी की कसम, मैंने नहीं बुलाया। खबरदार, जो अम्मी का नाम लिया तुमने, बस। मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ, वो बेचारी कब्र में तड़प रही होंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हम यहाँ जलील हो रहे हैं। शादी के बाद आपने हम दोनों बहनों का जीना हराम कर दिया है। जवान भाई के होते हुए लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं हम। क्या कसूर है हमारा? इससे तो अच्छा हमारा गला घोट के मार दे हमें भाई, मार दे हमें। जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। क्या करेंगे? खुद बोल नहीं रही। साकिब चले, सीख लिया अब छोगी वाली ने भी आके। चले कमरे में। भाई भाभी उठो, भाई सुने, वो बोल नहीं रही कुछ। पानी वानी पिलाओ इसे, ठीक हो जाएगी। देख लिया तुमने, रानी गलत नहीं कहती थी, गलत नहीं कहती थी कि साकिब अलग मिजाज का है। ऐसे उसको बातें सुना रहा है जैसे वो भूल गया है कि सड़क से उठाकर कहां बिठा दिया उसे रानी ने। ये मर्द जात बड़े एहसान फरामोश होते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? कोई ना कोई तो गड़बड़ है अम्मा। तो पुलिस वालों की तरह शक करते रहना। मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि साकिब अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। तो तुम भी अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो। मुझे तो रानी बेचारी की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। अरे कैसे भाई हो तुम? बहन का घर उजाड़ना चाहते हो अपना घर बसाने के लिए। जो मेरे साथ इतने बुरंदाज में बोल सकता है, उसने फिजा के साथ तो न जाने क्या सलूक किया होगा। कैसे उसका हाल मालूम करूं?
समझ नहीं आ रही साकिब मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगा है। बस करो यार, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दबाने दो ना, तुम्हारे सर में दर्द है ना। शुक्र है तुम ठीक हो गई, मेरी तो जान निकल गई थी। इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी, ना ये घर छोड़ के जाऊंगी और ना ये दुनिया। कैसी है तुम्हारी बहन अब ठीक है। मैं सोच रही थी तुम दोनों वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ, जब तक कोई मेहमान वगैरह नहीं आता। हम लोग अपने कमरे में ही हैं भाभी। बेशक, मैं बस इतना कह रही थी कि जब तक वो कमरा इस्तेमाल में नहीं है तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन मर्जी है तुम्हारी। शुक्रिया भाभी। क्या फ़ायदा आज सारा सामान उठाएं और वहाँ जाएं, और कल सारा सामान उठाकर यहीं आना पड़ेगा। यहीं ठीक है हम। कह तो तुम ठीक रही हो। भारत, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अब मुझे तसल्ली हो रही है कि तुम हर चैलेंज का मुकाबला कर लोगी।